नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में। मैं हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड किया जाता है इसके बारे में। बहुत सारे लोग मार्केट में ब्रेकआउट ढूंढ तो लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी फंस जाते हैं कि वो फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है और मार्केट वहां से नीचे आ जाता है। तो ब्रेकआउट को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, लाइक प्रोफेशनल लोग ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीज़ें देखते हैं, वही चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेकआउट कितने टाइप के होते हैं। अब नॉर्मली आपको पता है कि कोई एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करता है, कोई स्टॉक कोई इंपॉर्टेंट लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम कहते हैं कि ब्रेकआउट आ गया है इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल रेंज से, या फिर उसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो हम कहते हैं कि नीचे की साइड में ब्रेकआउट आ गया है। तो बेसिकली 3 टाइप के ब्रेकआउट होते हैं। पहला होता है स्विंग हाई, स्विंग लो। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक ने स्विंग हाई ब्रेक कर दिया तो हम कहते हैं कि स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ है। लो ब्रेक कर दिया तो हम कहते हैं कि स्विंग लो का ब्रेकआउट हुआ है। तो स्विंग हाई और स्विंग लो का एक ब्रेकआउट होता है जिसे हमें ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बार बार कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर एरिया में आके सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद वहां से रिवर्स हो रहा है और वो सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो हम कहते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो गया है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ गया या फिर ब्रेकआउट आ गया है। उसी तरीके से अगर बार बार कोई स्टॉक एक पर्टिकुलर एरिया में आके या फिर प्राइस जोन में आके रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार वहां आके अटक रहा है और वहां से नीचे आ रहा है, लेकिन एक बार ऐसा आता है जब वो रेजिस्टेंस क्रॉस करके ऊपर भाग जाता है, तो हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया है। बहुत बार इस पर्टिकुलर जगह पे रेजिस्टेंस दिया था, उस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आ गया है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के भी ब्रेकआउट होते हैं, स्विंग हाई और स्विंग लो के भी ब्रेकआउट होते हैं। और तीसरा होता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, जो कि बहुत ही कॉमन और बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड आप कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि आपको पता है मार्केट अगर अप ट्रेंड में होगा तो हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है तो मार्केट वहां से नीचे गिर जाता है, तब हम क्या कहते हैं कि ट्रेंड लाइन का नीचे की साइड में ब्रेकआउट हुआ है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, वो डाउन ट्रेंड लाइन होती है जो रेजिस्टेंस का काम करती है। अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि ट्रेंड लाइन का ऊपर की साइड में ब्रेकआउट हुआ है। तो एक्चुअल में ये ब्रेकआउट काम कैसे करते हैं और किस तरीके से आपको वर्कआउट करना चाहिए, या फिर कौन सी चीजें आपको ऐसी अवॉइड करनी चाहिए और कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यही डिस्कशन आगे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या आपको अवॉइड करना चाहिए। एक पर्टिकुलर आप ब्रेकआउट ढूंढते हो तो आपको क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहला अवॉइड करनी चाहिए आपको कि आपको ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो आपको उसके अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो पुल बैक हो सकता है, वहां से नीचे आ सकता है फिर से मार्केट। तो ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड जो होता है वो आपको नहीं करना होता है। और उसके लिए हम देखेंगे एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे कि किस तरीके से डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो उसको हमें ट्रेंड के साथ फॉलो करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इन्फो एज का स्टॉक हमने ओपन किया है, नौकरी.com का डेली चार्ट ओपन किया है। आप यहाँ पे देख रहे हो स्टॉक अप ट्रेंड में था और उसके बाद स्टॉक में कंटिन्यूस यहाँ पे डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है। अब ये जो बड़ा वाला ट्रेंड है, एक दिन के चार्ट के ऊपर हमने ये डाउन ट्रेंड मार्क किया है। अब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या फिर जो भी लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। क्योंकि मार्केट में क्या हो गया है कि ये डाउन ट्रेंड आ गया, फिर एक पुल बैक आ गया, फिर एक डाउन ट्रेंड आ गया, फिर पुल बैक आ गया, फिर डाउन ट्रेंड आ गया, फिर एक ये पुल बैक जैसी सिचुएशन अभी चल रही है। या फिर इस छोटे से पुल बैक को आप कर सकते हो और ये डाउन ट्रेंड कह सकते हो। तो अगर आप डाउन ट्रेंड में हो तो इस पुल बैक पे आपको कोई भी बाय का ट्रेड नहीं लेना है, भले ही वो कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी ऊपर तक हो। जब तक ये प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करता तब तक आपका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो आपको ट्रेंड के साथ ही रहना है। तो ट्रेंड के साथ रहने के लिए हमें क्या मदद करनी होती है, तो सबसे पहले तो ट्रेंड हमें ढूंढना होता है। ट्रेंड ढूंढने के बाद हम क्या करेंगे, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये पुल बैक चल रहा है। अब पुल बैक के बाद आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है, राइट, अवॉइड करना है और अगेंस्ट द ट्रेंड जाना। तो ट्रेड के साथ कैसे ट्रेंड करने होते हैं, स्विंग लो ब्रेकआउट कैसे काम करना होता है, ये भी बता देता हूं। तो थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। यहां पे आप समझ रहे हो कि यहां पे डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये पुल बैक आ गया, तो आपको क्या करना है, स्विंग लो मार्क करना है। ये स्विंग हाई मार्क हो गया और ये स्विंग लो मार्क करना है। स्विंग लो मार्क करना है, स्विंग लो ब्रेक करने के बाद आपको यहां पे ट्रेड लेना है। आपको समझ में आ गया, मैंने पहला पॉइंट भी कवर कर लिया यहाँ पे कि स्विंग हाई स्विंग लो किस तरीके से मार्क करने होते हैं और अवॉइड क्या करना होता है ये भी बोल दिया। आपको डाउन ट्रेंड में ट्रेंड के अगेंस्ट जाना अवॉइड करना है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्या करना है कि
स्विंग लो मार्क कर देना है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो स्विंग लो ब्रेक करते ही आपको यहां पे ट्रेड ले लेना है शॉर्ट की पोजीशन का। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, जब भी ये स्विंग लो ब्रेक करेगा, जिस कैंडल से ब्रेक करेगा या जो कैंडल वहां पे बन रही है वहां पे आपको वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। अब थोड़ा सा हम वॉल्यूम के ऊपर देखते हैं। ये हमारा ब्रेकडाउन है और ये कैंडल ने हमारा ब्रेक कर दिया है। तो ये आप देख रहे हो कि किस तरीके से वॉल्यूम बना है, यहां से फिर ऊपर चला गया क्योंकि यहां पे वॉल्यूम नहीं था, और जिस कैंडल ने ब्रेक किया वहां पे हमें वॉल्यूम ज्यादा दिखाई दे दिया। थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। यहाँ पे ये लाइन है और यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल्यूम अच्छा हो गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। तो ये वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया था लेकिन वॉल्यूम कम था। तो आपको स्विंग लो ब्रेक करते वक्त क्या देखना है, यहाँ इस एरिया में, ये जो कंसोलिडेशन एरिया है इसमें वॉल्यूम किस तरीके से बन रहा है। अगर वॉल्यूम वहां पे ज्यादा बन रहा है तो वो एक अच्छा ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर स्विंग लो का ब्रेकआउट अच्छा हो सकता है। उसके बाद आप देख सकते हो किस तरीके से मार्केट यहाँ से नीचे आया है। फ्री फॉल यहाँ पे मार्केट ने दिखाया, वन साइड रैली नीचे की साइड पे आई है, फिर एक पुल बैक आया, फिर आपने क्या किया, ये लो मार्क कर दिया क्योंकि हमें ट्रेंड के साथ जाना है। तो ट्रेंड के साथ गए हम लोग और लो मार्क कर दिया। लो ब्रेक करने पे हमें शॉर्ट की पोजीशन लेनी है। आप ये कैंडल दे सकते हैं और इसका वॉल्यूम भी दे सकते हैं, किस तरीके से वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से एक बार मार्केट यहां से नीचे की साइड में आया है और फिर एक पुल बैक आया, फिर आपने लो मार्क किया, वो लो अभी तक ब्रेक ही नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको स्विंग लो ब्रेकडाउन का वर्कआउट करना होता है, ट्रेंड के साथ जाना होता है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना होता है। जब तक आप ट्रेंड के साथ रहोगे तब वो आपका दोस्त बन के आपके लिए ट्रेड जनरेट करके देगा। जब भी आप ट्रेंड के खिलाफ जाने की कोशिश करोगे, मान लीजिएगा ये डाउन ट्रेंड है तो आपने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ले ली। यहाँ पे बाइंग की पोजीशन कहाँ पे लोगे आप, सिर्फ ये बढ़ रहा है इसकी वजह से बाइंग की पोजीशन तो नहीं ले सकते। कोई प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेक होना चाहिए, कोई सपोर्ट, कोई रेजिस्टेंस का ब्रेक होना चाहिए। तो ये एक सिर्फ पुल बैक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है और उसके बाद ट्रेड लेना है। तो स्विंग लो को ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड करते हैं ये भी देख लिया। थोड़ा सा स्विंग हाई को ब्रेक करने के टाइम पे दे देते हैं। इसी एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरीके से आपको ये भी ट्रेड करना होता है। अब ये छोटा सा अप ट्रेंड, यहाँ पे एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, या फिर थोड़ा सा और पीछे जाके इसका अप ट्रेंड हम देखते हैं, नहीं तो इसे ही कंसिडर करेंगे। ये देखिए ये एक बहुत बड़ा अप ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई दिखाई दे रहा है, ये स्विंग लो दिखाई दे रहा है। अब हमें ट्रेड कैसे करना होता है, जैसे हमने ट्रेंड को फॉलो किया था डाउन ट्रेंड में, वैसे ही हमें अप ट्रेंड में फॉलो करना है। ये पूरा एक अप ट्रेंड हो गया, ये स्विंग हाई बना दिया, एक करेक्शन आ गया। तो हमें क्या करना है, इसको मार्क कर देना है और इसके ऊपर जैसे ही स्टॉक जाता है हमें वहां पे बाय कर लेना है। स्विंग हाई जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे हमें वहां पे बाय करना है, और स्विंग हाई ब्रेक करते टाइम पे हमें वॉल्यूम ज्यादा दिखाई देना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा हो गया तो हमने ये पूरा का पूरा रैली जो है वो कैप्चर कर दिया और ऊपर की तरफ फिर एक नया स्विंग हाई बनाया। अब यहाँ पे जो करेक्शन आए हैं वो बहुत छोटे आए हैं, इसकी वजह से आपका जो ये स्विंग लो था इसके बराबर वाला कोई स्विंग लो नहीं बना है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे स्विंग लो कंसिडर किया, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी रैली दिखाई दे रही। तो ये स्विंग लो था, फिर उसके ऊपर ये स्विंग हाई ब्रेक किया और फिर से रैली कंटिन्यू हो गई। तो आपको क्या करना होता है कि स्विंग हाई और स्विंग लो जो होते हैं वो मार्क करने होते हैं, और उस मार्केट में आप जब भी चार्ट खोलोगे, कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया है, स्विंग हाई और स्विंग लो आपको आसान से दिखाई देते हैं। ये स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था, ये स्विंग लो था, ये स्विंग लो था, ये फिर से स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया, स्विंग हाई हो गया, फिर यहाँ से करेक्शन आ गया, ये स्विंग लो हो गया। तो आपको मार्केट में स्विंग हाइज और स्विंग लोज क्या होते हैं कि आसानी से पता चल जाते हैं और उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं हम BPCL का, उससे भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें स्विंग हाई और स्विंग लोज को ट्रेड करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है। ये देखिए ये अप ट्रेंड है, ये स्विंग लो था, ये स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो और स्विंग हाई बना है, ये भी एक स्विंग लो बना है। तो ट्रेड के साथ ट्रेड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड में ट्रेड कैसे करना है, यहां से आया मार्केट, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो यहां पे फेक ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ये ब्रेक करने के बाद हमें इतना रैली देखने के लिए मिला। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं स्विंग हाई स्विंग लो में, लेकिन आप अगर अच्छे से वॉल्यूम के साथ इसको ट्रेड करते हो तो आपको कोई भी यहाँ पे ट्रेड लेने से रोक नहीं सकता। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड में क्या हुआ है,
ये स्विंग हाई बनाया है, ये स्विंग हाई बनाया, ये स्विंग लो बनाया, ये स्विंग लो बनाया, ये फिर से स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, और यहाँ पे स्विंग लो बनाया है। और जैसे ही स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है या फिर स्विंग हाई को टच करके नीचे मार्केट आया है, तो ट्रेंड को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। ट्रेंड फॉलो किस तरीके से करना है ये आपको पता चल गया होगा। दूसरा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ट्रेड लेना। अब इसके लिए दूसरा एक एग्जांपल देखेंगे हम। रिसेंटली माझगांव डॉक में क्या हुआ था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेजिस्टेंस बनाया था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, फिर से ये रेजिस्टेंस बनाया था और यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद स्टॉक नीचे आया। जब भी रेजिस्टेंस कभी भी ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस आगे जाके सपोर्ट का काम करता है, और सपोर्ट जब भी ब्रेक करता है तो वो आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये रेजिस्टेंस था पहले, यहाँ दूसरी बार रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया, अब ये सपोर्ट ब्रेक हो गया यहाँ पे। तो आपको ब्रेकआउट किस तरीके से हैंडल करना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक करेगा तो आपको वॉल्यूम यहाँ पे देखना होगा, अच्छा वॉल्यूम वहाँ पे होना चाहिए, बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। बड़े वॉल्यूम के साथ अगर आप ब्रेक कर देते हो, कोई भी स्ट्रक्चर बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देते हैं, तब आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं और आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी यहाँ पे ब्रेकडाउन आया है, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है, इसकी वजह से ये यहाँ से ही रिवर्स हो गया। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे कुछ भी नहीं था, इसकी वजह से ये टिका नहीं, नीचे आ गया। थोड़ा आगे जाके देखेंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है ये बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ दिया है, इसकी वजह से ये सस्टेन हो गया और ऊपर की तरफ भी शिफ्ट हो गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक करेंगे तब आपको यहाँ पे क्या करना है, रेजिस्टेंस ब्रेक करने पे या फिर सपोर्ट ब्रेक करने पे आपको वॉल्यूम को देखना है, वॉल्यूम के साथ ही अच्छे से आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, सियाराम सिल्क का लेटेस्ट एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है और किस तरीके से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट का ट्रेड किस तरीके से लिया है। ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के टाइम पे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, तो आपको क्या करना होता है, वॉल्यूम के साथ अगर कोई ब्रेकआउट आता है तो वहाँ पे ट्रेड लेना है, अदरवाइज आपको ट्रेड नहीं लेना है। वरना आप क्या हो जाएगा, आप निकल रहा है यहाँ से ऊपर ऐसे करके ट्रेड ले लोगे और यहाँ से स्टॉक नीचे आ जाएगा और अब वहाँ पे फंसने के चांसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल देखेंगे, पूना वाला फिनकॉर्प का भी एक एग्जांपल है, आरसीएफ का एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो ब्रेकआउट आया है वो वॉल्यूम के साथ आया है। तो यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा आरसीएफ का इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद, उसका अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बना होगा। सेम आप सपोर्ट में कर सकते हैं। सपोर्ट में अगर आपको देखना है तो कोटक बैंक का यहाँ पे ले सकते हैं, कोटक बैंक का नहीं, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ले लेते हैं। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं सपोर्ट ब्रेक करने पे किस तरीके से ट्रेड आपको लेना होता है। अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था और ये सपोर्ट बना हुआ था नौकरी के चार्ट में। अब जैसे ही वॉल्यूम के साथ इसका ब्रेकडाउन आ गया, इस कैंडल के साथ स्टॉक नीचे गिरना शुरू हो गया। तो बेसिक शेप सेम ही है, स्विंग हाई हो, स्विंग लो हो, ट्रेंड लाइन का भी देखेंगे हम, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, जो भी ब्रेकआउट आएगा आपको क्या करना होता है कि ब्रेकआउट जो है वो वॉल्यूम के साथ आपको आना चाहिए। अगर उसमें वॉल्यूम नहीं है तो आप उसमें ट्रेड मत लीजिएगा, वेट कीजिएगा कोई कैंडल ऐसी बनती हो जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रही हो। अगर वो आप करते हो तो आपका ब्रेकआउट अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड हो जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक और एग्जांपल देखने से पहले हम पहले ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं। ट्रेंड लाइन किस तरीके से ब्रेकआउट होती है और वहां पे आपको किस तरीके से वॉल्यूम देखना होता है, ये भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट चेंज करेंगे, पूना वाला फिनकॉर्प का हम चार्ट लेंगे, वो भी डेली का। तो ये ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पे भी ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया और वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है हमें। तो जैसे कि मैंने कहा कि सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो या फिर कोई भी यहाँ पे
स्विंग हाई और स्विंग लो हो, आपको वॉल्यूम के साथ वहां पे ब्रेकआउट मिलना चाहिए। अब यहाँ पे दोनों चीजें मैं एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ, स्विंग हाई और स्विंग लो और ट्रेंड कैसे चेंज हो गया। ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये स्विंग लो बनाया, ये स्विंग हाई बनाया, स्विंग लो बनाया, यहाँ पे स्विंग लो, इससे थोड़ा सा स्विंग हाई कह सकते हैं क्योंकि ये छोटा सा पुल बैक आया है। इस तरीके से ये वर्कआउट हो रहा था और ये स्विंग हाई लेटेस्ट था जो कि पुल बैक में हमें दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक कर देता है तो हमें यहाँ पे दो तरीके के ट्रेड देखने के लिए मिलते हैं। एक तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो कंफर्म हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, ट्रेंड चेंज करना है। ट्रेंड के साथ हमें ट्रेड करना है। तो ये तो डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड चेंज कब होगा, जब वो स्विंग हाई कोई तो ब्रेक कर देगा। तो ये स्विंग हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया और वॉल्यूम भी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा हमें दिखाई दे दिया प्रीवियसली कैंडल के साथ। तो हमें यहाँ पे दो तरीके के ब्रेकआउट देखने के लिए मिले हैं एक ही चार्ट में। एक तो है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, उसके बाद है स्विंग हाई का ब्रेकआउट, उसके बाद स्टॉक किस तरीके से मूव हुआ है आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, आप ट्रेंड लाइन जब भी ड्रॉ करते हो तो सिर्फ ट्रेंड लाइन पे भरोसा करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, फॉल्स ब्रेकआउट में फंसने के चांसेस है। अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के साथ कोई स्विंग हाई भी ब्रेक कर देता है तो उसका ट्रेंड जो है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं वहां पे। तो इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन का एनालिसिस करना होता है और जो भी आपके ट्रेड लेते हो वो भी ट्रेड आपको उस तरीके से लेने होते हैं। एक और एग्जांपल देखेंगे ट्रेंड लाइन का, कोटक बैंक में छोटे चार्ट के ऊपर देखते हैं, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो लेटेस्ट एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर पे देखते हैं। 15 मिनट का चार्ट है और आप देख रहे हैं किस तरीके से एक ट्रायंगल में स्टॉक अटक गया है। ये ट्रेंड लाइन है और ये नीचे की सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। तो ये एक ट्रायंगल में स्टॉक अटक गया है और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आ गया है और जो भी ब्रेकआउट है उसकी कैंडल भी हाई बन गई है। एक्चुअली ये कैंडल पे हाई वॉल्यूम दिखाई दिया था लेकिन कैंडल नीचे क्लोज हो गई थी, लेकिन इसका वॉल्यूम भी हाई हो गया और उसके बाद ये इंट्राडे का ट्रेड है और इंट्राडे का ट्रेड यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट, जो कि ये पहला स्विंग हाई है वहां तक दे के गया है और उससे भी ऊपर ये जो स्विंग हाई है वहां तक आपका प्रॉफिट जो है वो दे के गया है। तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट डाउन हो गया था और फिर एक बार मार्केट ने यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया और अब ये स्विंग हाई के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही आप स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क कर देते हो तो आपको इस तरीके के ट्रेड मार्केट में मिल जाते हैं। प्रोफेशनल इसी तरीके से आपका अपना एनालिसिस करते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो मार्क कर देते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं और वॉल्यूम के साथ जैसे ही ब्रेकआउट आता है वैसे ही वो ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं और उसके बाद उनको अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको भी यही करना है, जो भी आप एनालिसिस करोगे वो वॉल्यूम को ऐड करके अगर करोगे तो आपको ब्रेकआउट अच्छी तरीके से वर्कआउट करने के लिए मिल जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से ब्रेकआउट को ट्रेड करना है ये समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और उसके साथ साथ ज्वाइन बटन मैंने दे दिया है। स्टॉक मार्केट के प्रीमियम अगर कंटेंट आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं जो भी प्रीमियम कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।